तो सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवतानंद एक व्यक्ति जो स्वयं को किसी संप्रदाय विशेष का उत्तराधिकारी बताता है, आचार्य बताता है, और उसकी परंपरा क्या है कभी स्पष्ट अभी तक उसने किया नहीं है। पूछने पर बहाने बनाता है, सामने आने से बचता है। तो इसके ऊपर बात कर ही लेते हैं जब कर रहे हैं। तो भगवतानंद का कहना है कि वो हमारी लाइव स्ट्रीम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि शिवांश नारायण द्विवेदी है कौन। ना तो वो पूरी पीठ का कोई योग्य व्यक्ति है, ना ही उसके द्वारा नियुक्त कोई दूत है, ना वक्ता है, अधिवक्ता है। अधिवक्ता शब्द का उपयोग भी किया है उसने। कह रहा पूरी पीठ के विषय में अगर बात करने, तुम पूरी पीठ के न आधिकारिक व्यक्ति हो, न प्रतिनिधि हो, न शंकराचार्य के द्वारा तुम कोई राजदूत या अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत किए गए हो, न पूरी मठ के किसी योग्य पद पर तुम आधिकारिक रूप में बैठे हो क्या तुम? अच्छा, ना ही वो रिदम कपूर है, ना ही रिदम कपूर का पिता, भाई, पति इत्यादि में से कोई ऐसा संबंधी जो उसकी तरफ से खड़े होकर के बात कर सके। विजयाश्री के तुम क्या हो? बाप हो, माँ हो, पति हो, भाई हो, वकील हो, खुद विजयाश्री हो, क्या हो? ऑथराइज रूप से क्या हो? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भगवतानंद, क्या तुमने जब मुझे लाइव का प्रस्ताव दिया था तब तुम्हें ये सब नहीं पता था कि मैं कौन हूँ? तब तुम्हें ये सब ध्यान नहीं था कि मैं पीठ का कोई योग्य परिकर हूँ या वहाँ का अधिवक्ता हूँ या रिदम कपूर से कैसे रिलेट करता हूँ? तब तुम्हें नहीं पता था क्या? तो तुमने क्यों दिया था प्रस्ताव? अच्छा, वो बात और है कि तुमने अपने वीडियोस के टाइटल में कई जगह पर अधिवक्ता ही लिखा है मुझे है ना। खैर चलिए, वो एक विनोद में लिख दिया होगा तंज कसने के लिए। तो दूसरी बात यह है कि जब तुम स्वयं प्रस्ताव दे चुके हो लाइव आने का, तो तुम्हारी ये बात तो स्वतः कर जाती है कि शिवांश नारायण द्विवेदी है कौन। ठीक है, अगर वो कुछ नहीं है तो तुम क्यों आ रहे थे उससे? क्यों कहा था कि अगर उनको सहज लगे तो वो लाइव चर्चा कर सकते हैं? हमें सहज लग रहा है। उस समय स्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ चीज़ें नहीं देना चाहते थे सनातना भाषी तंत्रों को, पर तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में। तो हमने अपनी लाइव में भी कहा था कि जब भैया युद्ध छेड़ ही दिया है तो क्यों ना इस यज्ञ में जो है पूर्ण आहुति दी जाए, अच्छे से दी जाए। तुम्हें तो उन चीज़ों से मतलब है नहीं। धर्म स्थापना कैसे होगी, सिद्धांतों की रक्षा कैसे होगी, तुम्हें तो भूखना है। तो भूखोगे तो फिर फंसोगे। अब दूसरी बात ये आती कि इसने कहा कि हम कुछ नहीं हैं, नथिंग है, ये है, वो है। खुद ही व्यक्ति पहले प्रस्ताव देता है, खुद ही अधिवक्ता भी कहता है। अब एक यहाँ पर प्रश्न और उठ जाता है जब ये पूछ रहा है कि कोई शिवांश नारायण द्विवेदी है कौन। इस व्यक्ति ने अमुक लोगों से, अज्ञात लोगों से, जो सामने आकर के ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बात मैंने कही है, इस व्यक्ति ने ऐसे लोगों से के कथनों के आधार पर किसी प्रतिष्ठित पीठ पर, प्रतिष्ठित आचार्य पर, उसके परिकरों पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं। इसने उन लोगों से क्यों नहीं पूछा कि तुम हो कौन? तो बात ऐसी है कि हमारे वास्तविक नाम पहचान को सब जानते हैं। इन लोगों के वास्तविक नाम पहचान को लोग नहीं जानते, उसको छिपाकर ये सब बहुत सी ऐसी बातें समय समय पर मेरे विरुद्ध प्रचारित करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, ये लोग मतलब आप एक बात का खंडन करिए, दूसरी स्क्रिप्ट बना लेंगे, दूसरी खंडन करें, तीसरी बना लेंगे, तीसरी करें, चौथी बना लेंगे। तो ये रक्तबीज हो गए हैं, इनका कोई अंत नहीं होगा। कहो कि शंकराचार्य दीक्षित शिष्य हैं तो 1 लाख दीक्षित शिष्य हैं, तो क्या हम सबसे पर्सनली बात करते चलें? उन लोगों की प्रामाणिकता क्यों नहीं जांची कि तुम हो कौन? जो लोग सामने तक नहीं आ सकते हैं, जिस सत्य के वो पक्षधर हैं, उसके लिए उन लोगों की बात पर तुमने इतने गंभीर आरोप लगाए। हाँ, तब क्यों नहीं ध्यान दिया कि क्या ये कोई ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति है जिसकी बात में दम हो, जिसकी बात के आधार पर कोई युद्ध लड़ा जा सके, जिसकी बात से कोई प्रभाव पड़ सके या मुझे प्रभावित होना चाहिए। मतलब तुम जब आरोप लगाने आओगे तब तो किसी भी अरे गहरे नत्थू गहरे का, राह चलते हुए व्यक्ति का, गली में स्मैक बेचने वाले व्यक्ति का भी तुम वक्तव्य लाके दिखा दोगे, ये देखो पूरी पीठ के परिकरों के बारे में ये बातें हो रही हैं।
और जब तुम्हें कोई निराकरण प्रस्तुत करेगा तो निराकरण तुम केवल अधिकृत व्यक्तियों का लोगे। यह है दोगलेपन की पराकाष्ठा। समझ रहे हो? इसको कहते हैं दोगलापन। खुद ही कहोगे कि मैं आना चाहता हूं, प्रस्ताव रखा है लाइव पर, इसलिए नहीं ले रहा, उसलिए नहीं ले रहा है, फिर खुद ही कहोगे क्यों जाए हम उसकी लाइव में। अब तीसरी बात जो आती है एक निकल करके, किसने ये बात कही कि शिवांश कह रहा है कि लाइव आओ, और क्या करेंगे लाइव में आके, वो मुझसे मेरी परंपरा की प्रामाणिकता पूछेंगे। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? पहले तो मेरे वही प्रश्न लिए जाएंगे ना, जो प्रश्न चल रहे हैं कि पूरी पीठ के परिकरों पे तुमने आरोप लगाया, उस पर बात होगी ना। फिर जो विजयाश्री का मामला, उस पर बात होगी। और जब तुम्हारे उठाए हुए दो मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर विवाद है, जब वो उस पर बात हो जाएगी, तब मैंने कहा ना कि फिर मैं परंपरा पूछूंगा। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? तुम जब किसी पीठ पर किसी शंकराचार्य से कुछ भी पूछ सकते हो, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते तुमसे? तुम तो कहते हो ना कि पूछो, तुम तो कहते हो ना कि तुम वो चापलूस बने हुए हो। तो तुम क्या चाहते हो? तुम लोगों को अपना चापलूस बनाना चाहते हो कि तुमसे कोई प्रश्न ना किया जाए। तुम प्रश्न ना करने वालों को चापलूस की उपाधि देते हो ना। तो तुमसे प्रश्न क्यों ना किया जाए? तुम्हें अपनी परंपरा पे डाउट है। तो सात्विकाचार के माध्यम से कामाख्या की परंपरा से और तारापीठ की परंपरा से मेरा संबंध है। इससे अधिक मैं अभी नहीं बता सकता, गुरुजनों ने मना किया है। और फिर बात करते हो तुम्हारे गुरु करें तो बात है। क्यों? तुम्हारे गुरु नहीं है क्या? तुम उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त नहीं किए हो क्या? उनसे संशय तुम्हारे दूर नहीं किए हैं क्या? जो इतनी हीन तरीके से हल्के शब्दों में कह रहे हो तुम्हारे गुरु पूछे तो बात है। घिग्गी बन जाएगी, घिग्गी, जिस दिन सामना हुआ। उनका नहीं, मेरा। समझे? इसीलिए भागे भागे फिर रहे हो। ये तो भाई सवाल भी पूछेगा, ये केवल उत्तर नहीं देगा, फिर सवाल भी करेगा। उसी से बचना है तुम्हें, क्योंकि सबसे बड़ी ये जो पूरी फिल्म है, इसमें सबसे बड़ा तुम्हारा जो वीक पॉइंट है वो तुम्हारी परंपरा ही है, जिसका तुमने ढिढोरा पीट रखा है। लुप्त संप्रदाय का गुप्ताचार है। खैर, इसके बाद इसके कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें उड़ा रहे हैं कि भाई मेरा व्यवहार ठीक नहीं होता है मेरी लाइव स्ट्रीम में। तो तुम अपने आका को जाके कहो ना कि भड़बड़ी में आकर के जब उसने पहला प्रस्ताव दिया था तो पहले चेक नहीं किया था? अपने नुमाइंदों से पूछा नहीं था? कालिया जिन्न से पूछा नहीं था, जिनकी उपासना करवाते हैं, कि भाई वो कैसा व्यवहार करता है? अपनी लाइव में बुला करके आधिपत्य जमा लेता है, लोगों के अधिकार को छीन लेता है। ये सब तुमने पूछा नहीं था, जो अब तुम्हें याद आ रहा है जब तुम्हें पता लग गया कि प्रश्न पूछा जाएगा परंपरा पे। तो क्या क्या बहाने लगा रहे हो कि शिवांश कोई प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है, मगर हम आरोप लगाएंगे अप्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा। मगर अगर कोई अप्रामाणिक व्यक्ति है, मगर वो अगर आकर के निराकरण करना चाहता है, तो हम उसका निराकरण नहीं लेंगे, हम तो आरोप लगाएंगे, है ना। आरोप लगाने के लिए वक्तव्य लेंगे, और हम अपने वक्तव्यों में पहले उसको अधिवक्ता मान भी लेंगे उनकी तरफ से, जिन पर हम आरोप लगा रहे हैं। और जब वो अधिवक्ता बोलने आएगा तो हम पूछेंगे तुम हो कौन? और उसके बाद परंपरा पे क्योंकि बात होगी इसलिए हम नहीं जाएंगे। यही है ना दोगलापन। और फिर शिष्य जो चेले हैं वो भी दोगलापन करेंगे। दोगलापन क्या है कि अब वो निकाल के लाएंगे भाई शिवांश का व्यवहार गलत है उसकी लाइफ में, इसलिए उसकी लाइफ में जाना सही नहीं है। ये भी दोगलापन। भाई पहले तुम प्रस्ताव देने से पहले देख लेते ना कि क्या है, कैसा व्यवहार है, तब नहीं मालूम किया था कैसा व्यवहार है। खैर चलो, एक मौका और दे देते हैं तुम्हें। हमारे चैनल पर आने में आपत्ति है ना कि व्यवहार गलत होगा, ये होगा, वो होगा। हाँ, अपने चैनल पे कर लो, अपने चैनल पे कर लो, हम तुम्हारे चैनल पे आ जाएंगे। कहा था ना, कहा था पहले ही, तुम डाल डाल हम पात पात। चलो अपने चैनल पे करो, ठीक है? तो अब बता देना जिगरा हो जाए तो। तुम्हारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ था जिसकी वजह से ये सब हुआ। चाहते नहीं थे हम ये सब करना। और शंकराचार्य अकाट्य क्यों, इस बारे में उत्तर दे दिया है सर्वशक्तिमान धर्म चैनल पर, डाला है उत्तर। लाइव हुआ था जो अभी पिछला लाइव हुआ था उसी में दिया था उत्तर, तो उसकी कटिंग निकाल के डाल दी है, वहाँ देख लेना शंकराचार्य को अकाट्य कहने की आवश्यकता क्या है। और भागो मत,
आओ सामना करो, बताओ तुम्हारी परंपरा, तुम्हारा ज्ञान, तात्विक विवेचना कहाँ से आई। और सबसे पहले तो वो पूरी पीठ के परिकरों पर जो आरोप लगाया है, फिर विजयाश्री पर जो आरोप लगाया है, वो सिद्ध करो आगे, अपने उन प्रमाणों को लेके आओ, बात करो, चलो ठीक है। और साहस हो जाए, सामर्थ हो जाए तो परंपरा को लेके ही आना, बता देना कब आ रहे हो। और आवश्यक नहीं है मेरे चैनल पर आना, ठीक है। तुम जयकांत शिकरे हो ना, मैं बाजीराव सिंघम। जय श्री राम।